लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्या, एनिमल क्लोनिंग के टैब देख रहे थे। जो हमने फर्स्ट देखा था ब्लास्टोमिया सेपरेशन, सेकंड देखा था हमने होनोलुली टेक्निक, थर्ड हम बात करने वाले हैं आज न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की। ये किसके समान थी? गोल्डन टेक्निक के क्या थी? समान थी। गोल्डन टेक्निक के क्या थी? समान थी। इसमें क्या लिया हमने? एक फीमेल एग लिया, ठीक है ना, फीमेल एग लिया, उसमें से क्या कर दिया हमने? न्यूक्लियस को क्या कर दिया? इन्यूक्लिएटेड कर सकता हूँ मैं, इन्यूक्लिएटेड लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना, मतलब इसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया। यहाँ पे हमने एक और क्या लिया? एग लिया, जिसमें से क्या ले लिया हमने? न्यूक्लियस ले लिया, और इन दोनों को क्या करा दिया? फ्यूज़ करा दिया। यहाँ पे जायगोट बन जाएगा, मतलब न्यूक्लियस ट्रांसफ़र टेक्निक। यहाँ पे हमने नाम दिया है किसका? न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। तो मतलब क्या करना है हमको? न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमने भी यही किया है। अभी जो सेल लिए इसमें से न्यूक्लियस को क्या कर दिया हमने? किसी दूसरी इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इससे हमको हमारे पास क्या बन के आ गया? जायगोट बन के आ गया। इससे हमारे पास क्या बन के आ गया? एक जायगोट बन के आ गया, ठीक है ना। जायगोट जो है, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया? इम्प्लांट कर दिया है किसी भी दूसरी में। और जो बन के आएगा, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म बन के आएगा, वो किसके समान होगा? जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, इसके समान होगा। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कौन से? डॉक्टर इयान विल्मुट, ठीक है ना। डॉक्टर इयान विल्मुट थे। इन्होंने इस टेक्निक के द्वारा क्या बनाए थे? शीप का निर्माण किया था, मतलब भेड़ का निर्माण किया था। उस भेड़ का नाम रखा गया डॉली। उस भेड़ का नाम रखा गया क्या? डॉली। इस डॉली को ही क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट क्लोन। क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट क्लोन बोला जाता है डॉली को, ठीक है ना। तो ये आज हम देखने वाले हैं इस डॉली का पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस। इस डॉली के फॉर्मेशन का क्या देखने वाले हैं हम लोग? प्रोसेस देखने वाले हैं कि क्या और कैसे इन्होंने किया था। इस डॉली का अगर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं, इन्होंने 2-3 तरह की हमने भेड़े लिए, जैसे हमने समझा था गोल्डन की टेक्निक में 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर की तरह। तो हम लोग देखने हैं मैकेनिज्म ऑफ डॉली फॉर्मेशन, ठीक है ना। डॉली का फॉर्मेशन कैसे हुआ? यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ब्लैक फेस्ड डोनर शीप। यहाँ पे एक ऐसी भेड़ ली है जिसका फेस कैसा था? ब्लैक था, ठीक है ना। इसका क्या ले लिया हमने? इसको बोल सकते हैं इन्यूक्लिएटेड एग, मतलब इसमें न्यूक्लियस इन्यूक्लिएटेड एग। इन्यूक्लिएटेड का मतलब आपको समझ में आ गया, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ले लिया। एक यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग क्या? वाइट फेस्ड डोनर शीप। इसका फेस क्या है? वाइट है। इसका फेस क्या है? वाइट है, ओके। तो इस पे से हमने क्या ले लिया? एक मान लो इस प्रकार से एक सेल थी, एक सेल थी, ठीक है ना। और वो सेल कौन सी थी? मेमोरी सेल या ब्रिस्ट सेल कह सकते हैं इसे। मेमोरी सेल या ब्रिस्ट सेल कह सकते थे। ये लिए, इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग? इसमें से न्यूक्लियस को निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिख सकते हैं मेमोरी सेल न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब एक कंडीशन थी, एक इन्यूक्लिएटेड एग था और एक क्या था? न्यूक्लियस था ओनली, ठीक है ना। इन दोनों को हमने क्या करा दिया? फ्यूज़ करा दिया। इन दोनों को हमने इस प्रकार से कुछ क्या करा दिया? फ्यूज़ करा दिया। और फ्यूज़ किसकी हेल्प से करा सकते थे हम? इलेक्ट्रिक फ्यूज़न। अगर मान लो इसमें हाई वोल्टेज दिया जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर हाई वोल्टेज दिया जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियस था वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा? ये न्यूक्लियस था वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा? एक इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर क्या हो जाएगा? एंटर कर जाएगा, ओके। कुछ कंडीशन इस प्रकार से बन के आएगी फिर हमारे पास, ओके।
न्यूक्लियस। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं अब इसमें क्या था। अब इसमें कंडीशन क्या थी, जो न्यूक्लियस था किसका था, वाइट फेस वाली का था। एग क्या था, किसका था, ब्लैक फेस वाली का था। एग क्या था, ब्लैक फेस वाली का था। ओके, ये कंडीशन आपके पास बन के आ गई। अब क्या होगा, इसमें क्लीवेज होगा, जो कि हमने देखा ब्लास्टोमिया टेक्निक में देखा। क्या होगा, क्लीवेज का मेथड होगा। मतलब एक क्या होगा, इसमें डिवीज़न होगा, एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास बन के आ जाएगी। इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लास्टोमियर, जो कि हमने देखा था। इनको सेपरेट किया जा सकता था अलग, ठीक है ना। तो इसको इसके लिए नाम लिख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसमें, ब्लैक फेस वाली, ब्लैक फेस्ड फोस्टर मदर शिप। फोस्टर का एक्चुअल में मतलब होता है कोई भी किराए की यूट्रस वाला, या बोल सकते हैं कोई भी तीसरा, जिनमें से इन दोनों का कोई मतलब नहीं हो। ये फर्स्ट शिप थी, इसका हमने एग लिया है, ठीक है ना, जो कि ब्लैक फेस वाली थी। वाइट फेस वाली का हमने न्यूक्लियस लिया, इन दोनों को फ्यूज़ करा दिया, जो ब्लास्टोसिस्ट बने। इसको हमने ब्लैक फेस वाली थी, ठीक है ना, कोई भी तीसरी भेड़ थी, उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट को कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। उसके यूट्रस में क्या कर दिया हमने, इसको इम्प्लांट कर दिया है, जहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, जहाँ पर क्या हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद क्या होगा, बर्थ ऑफ डॉली, बर्थ ऑफ डॉली। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोनिंग, तो होनी किसकी तरह चाहिए थी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है किसका, न्यूक्लियस का। तो हमने न्यूक्लियस लिया था वाइट फेस वाली का, तो ये डॉली का क्या होगा, डॉली कैसी होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन किसके समान होगी, वाइट फेस वाली जो भेड़ ली थी हमने, जिसकी सेल ली थी हमने, वाइट फेस्ड शीप, ठीक है ना। वाइट फेस्ड शिप के समान क्या होगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वेरिएशंस नहीं है। यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं हमेशा किसके कारण आते हैं, न्यूक्लियस के कारण आते हैं, क्रोमोसोम के, 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम के कारण आते हैं। यहाँ पे इसमें तो क्रोमोसोम थे ही नहीं, इस वाले क्रोमोसोम से ही हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लो ब्लैक फेस का लेना था, वाइट फेस का अगर क्रोमोसोम दोनों का लिया जाता, तो यहाँ पे या तो क्या बनता, या तो यहाँ पे पिंक कलर बनता है, या रेड कलर या ग्रे कलर के जो शीप बन के आते हैं, अगर दोनों का इफेक्ट होता। लेकिन दोनों का इफेक्ट नहीं था, मतलब ओनली किसका था, न्यूक्लियस का इफेक्ट था। इसीलिए क्या बन के आई, वाइट फेस की जो शीप थी वो बन के आई। किसकी बन के आई शीप, वाइट फेस की जो शीप थी वो बन के आई। तो इस प्रोसेस को एक बार और देख लें। ब्लैक फेस डोनर शिप का हमने लिया, एग लिया, ई न्यूक्लिएटेड एग, ठीक है ना। वाइट फेस वाली का हमने न्यूक्लियस लिया ओनली, ठीक है ना। इन दोनों को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ करा दिया। फ्यूज़ के बाद में हमने ब्लास्टोसिस्ट को फॉर्मेशन कर लिया। ब्लास्टोसिस्ट को कहाँ इम्प्लांट कर दिया हमने, फोस्टर मदर में, किसी तीसरी ब्लैक फेस वाली शीप के अंदर। अगर मान लो इस ब्लैक फेस वाली का भी करेक्टर आता, तो यहाँ पे ब्लैक फेस बन सकती थी, अगर इस वाली का भी कोई करेक्टर इसके अंदर या जीन इसके अंदर प्रवेश कर जाता ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए फॉर्मेशन किसका हुआ, वाइट फेस वाली शिप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। वाइट फेस वाली शिप का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद में आता है एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग। ये क्लोनिंग ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना। अब मान लो सबसे पहली बात आती है, कोई भी डिजीज़ है या कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। अब ऑर्गन क्या हो सकता था, मान लो हार्ट हो सकता था, लिवर हो सकता था, ठीक है ना। हार्ट हो सकता था, लिवर हो सकता था।
तो इनका फॉर्मेशन किसकी हेल्प से किया जा सकता था? हार्ट का फॉर्मेशन, लीवर का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से? क्लोनिंग की हेल्प से कर सकते थे, क्योंकि ये क्या है? एसेंशियल है, ठीक है ना। दूसरी अगर बात की जाए, कोई भी डिजीज़ है, मान लो कोई भी डिजीज़ है जैसे कि ल्यूकेमिया, जैसे कि हमने बात की किसकी? ल्यूकेमिया की बात कर सकते हैं हम, या बात कर सकते हैं हम किसकी? डायबिटीज़ की, ठीक है ना, डायबिटीज़ की बात कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं हम रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ का मतलब होता है कोई भी किडनी का फेल होना, कोई भी किडनी का फेल होना, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, जो कि हमने इस प्रकार से बात किया। तो इन सबको हम क्या किस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे? क्लोनिंग के हेल्प से क्या कर सकते थे? इनको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अगर बोला जाए इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इम्प्रूवमेंट पे, ऑर्गेनिज्म इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं हम? इससे इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, उनको क्या कर सकते थे हम? ट्रीटमेंट ऑफ, थर्ड में अगर लिखा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया वगैरह होती हैं हेरिडिटरी डिजीज़, ठीक है ना। ओके, अब फोर्थ नंबर पे अगर बोला जाए तो कुछ ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते थे, ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते थे जो कि क्या हो? इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, हाई प्रोडक्टिव हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हाई प्रोडक्टिव प्लांट आर फॉर्म, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते थे हम लोग? इनका फॉर्मेशन कर सकते थे। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है, कैसे है। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की। इन दिस टेक्निक क्लोन ऑफ एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के किया था। इन दिस टेक्निक द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम फीमेल एग, एंड फीमेल एग से क्या कर लिया हमने? न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया, ठीक। एंड न्यूक्लियस ऑफ द डिजायर्ड सेल इज इम्प्लांटेड, जो भी हमारी इच्छा के अनुसार जो भी हमने सेल लिया उसमें क्या कर दिया? इसमें इम्प्लांट कर दिया, इसके न्यूक्लियस को इम्प्लांट कर दिया। डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड अडल्ट इज द कॉपी और क्लोन दैट एनिमल फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था उसके समान क्या बन जाएगा? क्लोन या कॉपी आपको बन जाएगा। डॉक्टर इयान विलमुट एंड कोवर्कर्स का मतलब होता है और उनके साथी वर डेवलप्ड डॉली, उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया था? डॉली का फॉर्मेशन किया था। नेम्ड शिप इन 1996 में किया था, और उनके इंस्टीट्यूट का क्या था नाम? रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में था, जो बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है ना। तो डॉक्टर इयान विलमुट एंड कोवर्कर्स ने रोजलिन इंस्टीट्यूट, जो कि स्कॉटलैंड में उसमें डॉली का क्या किया था? सबसे पहले 1996 में फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। 1996 में क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद में आती है डॉली का मैकेनिज्म ऑफ डॉली शिप कॉलोनी। डॉक्टर विलमुट रिमूव्ड ए सेल फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ 6-year-old शिप, जो मेमरी ग्लैंड की जो ली थी सेल, वो उस वक्त शिप कितने बड़ी थी? कितने साल की थी? 6 साल की थी। इट वॉज कॉल्ड डोनर। दिस सेल वॉज reprogrammed by gradually decreasing its nutrition, which means the original form of that cell was destroyed, ठीक है ना। तो जो उसमें क्या हो रहा था? रैपिड ग्रोथ हो रही थी। आफ्टर दिस अनफर्टिलाइज्ड एग इज टेकन फ्रॉम ओवरी ऑफ अनदर शिप, इट्स न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, जो दूसरी शिप थी उसका जो हमने एग लिया था उससे न्यूक्लियस क्या हो गया? हमने निकाल दिया। इन दिस मैनर इन्यूक्लिएटेड एग वाज ऑब्टेन्ड, मतलब हमने इन्यूक्लिएटेड एग को क्या कर लिया? ऑब्टेन कर लिया और ले लिया है। दिस शिप वाज कॉल्ड एग डोनर शिप, ओके। एग लिया था इन्यूक्लिएटेड। आफ्टर दिस द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल वाज कंबाइंड विद द इन्यूक्लिएटेड सेल, इन्यूक्लिएटेड एग सेल बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हमने दोनों को कर दिया? फ्यूज़ करा दिया।
दिस ट्रांसप्लांट सेल वाज केप्ट इन कल्चर मीडियम फॉर अबाउट 1 वीक टू ग्रो। अब इसको क्या छोड़ दिया, एक हफ्ते के लिए हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, ओके, कल्चर मीडियम में। दिस ट्रांसप्लांटेड सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जिससे क्या हो गया है, एक हफ्ते बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ गई। इन ए वीक इन दिस स्टेज दिस ब्लास्टोसिस्ट वाज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ ए थर्ड अदर शिप। तीसरी जो शिप ली थी हमने, उसके यूट्रस में क्या कर दिया हमने, इसको इम्प्लांट कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। दिस शिप इज़ कॉल्ड फोस्टर मदर। इसको क्या बोला हमने, फोस्टर मदर, ठीक है ना, क्योंकि इसका ना तो हमने एक्सेल ली, ना ही इसका न्यूक्लियस लिया था। इसके अंदर ओनली क्या था, डेवलपमेंट के लिए रखा था। अबाउट 5 मंथ आफ्टर वर्ल्ड्स फर्स्ट मैमल क्लोन बोला है मैंने यहाँ पे। आप ये कहोगे गोल्डन ने भी तो किया था, गोल्डन ने किया था माइस का, ठीक है ना, और टैडपोल का फॉर्मेशन किया था उन्होंने। टैडपोल होता है एक्चुअली में फ्रॉग क्या है, मैमल नहीं है। फ्रॉग क्या है, मैमल नहीं है। तो शिप क्या होती है, मैमल होती है। वर्ल्ड फर्स्ट मैमल क्लोन वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। 5 जुलाई को इन्होंने 1996 को क्या किया था, एक भेड़ का जन्म हुआ था, उसका नाम किया गया डॉली, ओके, उसका नाम रखा गया डॉली। फिर हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखा था। फिर हमने बात की एप्लीकेशंस की। ऑन डैमेजिंग एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन और इन मैनी डिजीज सच एज ल्यूकेमिया, डैमेज लिवर, डायबिटीज़, हार्ट एंड रीनल डिजीज। रीनल डिजीज होता है किसी भी किडनी फेलियर को, ठीक है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज अ यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर दिस ऑर्गन कैन बी डिजाइंड बाय क्लोनिंग टू प्रोवाइड ऑर्गन एक्सेसिबल। दिस इज कॉल्ड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अगर मान लो इसे मेडिकल में यूज़ में लिया जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं थेराप्यूटिक, मेडिकल के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना, क्लोनिंग। तो इनकी सहायता से हम ये सारे मैथ को जो डिजीज़ है या ऑर्गन से इनका फॉर्मेशन कर सकते थे। फार्म एनिमल्स कैन बी इम्प्रूव बाय दिस प्रोसेस। फार्म एनिमल होता है जैसे मुर्गी हुआ आपका, पिग हुए, ठीक है ना, और जितने भी होते हैं, शीप्स हो सकते हैं, ठीक है ना, गॉड्स हो सकती हैं, इन सब का क्या कर सकते हैं आप लोग, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैनी सच हेरिडिटरी डिजीज दैट हैव नो एनी ट्रीटमेंट टिल नाउ, दियर ट्रीटमेंट कैन बी पॉसिबल बाय क्लोनिंग। जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, अल्जाइमर वगैरह के क्लोनिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंट हाई प्रोडक्टिव क्रॉप्स एंड हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस बाय क्लोनिंग। कोई भी ऐसी स्पीशीज़, प्लांट की स्पीशीज़ जो कि क्या हो, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्ट करती हो, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और जो कि क्या साल्ट वाटर में भी, ठीक है ना, क्या हो सकती हो, रह सकती हो, ऐसी स्पीशीज़ का क्या कर सकते हो आप लोग, फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ से आपका हो जाता है क्या, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।